जमहूरी हुकूमतों इदारों के दरमियान इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में भी कई मरतबा हुकूमत और अदलिया आमने सामने आए हैं। इस तनाजुर में सबसे अहम वाकया इंदिरा गांधी के दौर में पेश आया। उस वक्त इंडिया में अंदरूनी सियासी कशीदगी उरूज पर थी। 1973 में इंदिरा गांधी ने रवायत के बरक्स 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके जूनियर जज जस्टिस A.N. राय को चीफ जस्टिस बना दिया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट में रवायत थी कि आमतौर पर सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जस्टिस राय की रिटायरमेंट पर एक और जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया। जिन हलकों ने जस्टिस राय की नामजदगी इक्का दुक्का वाकया समझकर नजरअंदाज कर दी थी, वो इस दूसरे कदम पर खामोश नहीं रहे। हत्ता कि अदालत उज़्मा के जजों ने भी इस फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इसको अदलिया की आजादी पर हमला करार दिया। 1975 के इलेक्शन में इंदिरा के मुखालिफ इलेक्शन लड़ने वाले राज नारायण हार गए, लेकिन जैसा कि बरसगीर में अक्सर होता आया है, राज नारायण ने आराम से शिकस्त तस्लीम करने की बजाय इंदिरा गांधी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। यही नहीं, बल्कि वो इस केस को अदालत में ले गए कि इंदिरा हुकूमत ने बड़े पैमाने पर जुर्लू फेरा है। ये केस चला और दुनिया भर में इसका चर्चा हुआ। इस मशहूर केस को इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस के नाम से जाना जाता है। दोनों तरफ से धुआंधार बयानबाजी और वकीलों की जानिब से अदालती जंग और कानूनी मोशगाफियों के बाद वो फैसला सामने आया जिसने इंडिया को हिला कर रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इंतखाब को धांधली ज़दा करार देकर उन्हें नाअहल करार दे दिया। इंदिरा गांधी उस वक्त हल्फ उठाकर वजीर आजम बन चुकी थीं और खुद को नेहरू की मीरास का हकदार समझती थीं। उन्हें गवारा नहीं था कि एक हाई कोर्ट का जज उन्हें घर भेज दे। चनाचे फैसला आने के फौरन बाद इंदिरा गांधी ने एक कानून पार्लियामेंट से मंजूर करवाया, जिसे इंडियन आइन की 39वीं तरमीम के नाम से जाना जाता है। इसके जरिए पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दी कि अदालत वजीर आजम, लोकसभा के स्पीकर, सदर जमहूरिया हिंद और नायब सदर के खिलाफ इलेक्शन के मुतालिक कोई फैसला करने का जवाज नहीं रखती। इस फैसले के बाद इंडिया जबरदस्त सियासी और कानूनी बहरान की जद में आ गया। हालात यहाँ तक पहुँचे कि इंदिरा गांधी ने मुल्क भर में इमरजेंसी लगा दी। उस वक्त इंडिया में वही सवाल उठा था जो पाकिस्तान में इस वक्त उठाया जा रहा है कि क्या अदालत कौमी असम्बली की जानिब से की गई कानून साजी को मुअत्तल या कालाअदम करार दे सकती है। इससे कबल एक और वाकया रूनमा हुआ था जिसका जिक्र करना जरूरी है। पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी के मुतालिक एक कानून पास किया था जिसके खिलाफ पंजाब के एक जमींदार गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट चले गए। प्रॉपर्टी का हक उस वक्त तक इंडिया के आइन में बुनियादी हुकूक में शामिल था। इस केस में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने 6-5 के तनासुब से फैसला दिया कि पार्लियामेंट आइन में शामिल बुनियादी हुकूक में किसी किस्म की तरमीम नहीं कर सकती। इसके बाद पार्लियामेंट ने एक आईनी तरमीम पास की जिसको 24वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, जिसमें पार्लियामेंट ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट आइन में शामिल हर शिक बशमूल बुनियादी हुकूक को तरमीम का हक रखती है। बाद 6 साल बाद किशोर आनंद भारती केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला दिया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बुनियादी ढांचे के नजरिए यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को छोड़कर आइन में मौजूद हर शिक में तरमीम कर सकती है। जिक्र हो रहा था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का। उसके बाद 1977 में इंतखाबात हुए तो इंदिरा गांधी हुकूमत ना बना सकी। इस बार आजादी के बाद पहली दफा मुल्क में कोई गैर कांग्रेस मखलूत हुकूमत बनी जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी न कर सकी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक में पार्लिमानी जमहूरी निजाम का तर्ज हुकूमत है। ये निजाम वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहलाता है। वेस्टमिंस्टर बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में उस जगह का नाम है जहाँ बरतानवी पार्लिमान है और बरसगीर समेत बहुत से मुल्कों में जमहूरी तर्ज अमल यहीं से नकल किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान का जमहूरी निजाम भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को तमाम जमहूरियतों की माँ भी कहा जाता है। जहाँ तक ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियारात की बात है तो ये हर किस्म का कानून बनाने का इख्तियार रखती है। मशहूर अंग्रेज कानूनदान और सियासी मुसन्निफ जीन लुइस डी लोल्मे ने कहा था कि बरतानवी पार्लियामेंट मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने के अलावा हर किस्म की कानून साजी कर सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।